हेलो दोस्तों। भारत सरकार लगातार रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रही है। इसी के क्रम में वो सोलर एनर्जी को, विंड एनर्जी को, चाहे थर्मल एनर्जी को हो, इन सबको बढ़ावा दे रही है। और इसी के लिस्ट में आता है इथेनॉल, जो कि आपका शुगर कैन से बनाया जाता है। तो भारत सरकार जो है वो इसको क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा देखने को मिल रहा है। और हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, वो भी कह रहे हैं कि इथेनॉल से ब्लेंडिंग से चलने वाली जो गाड़ियां हैं वो 2030 तक आते आते लगभग आधी कर दी जाएगी, जिससे कि हमारा जो इम्पोर्ट करने वाला जो तेल पे जो पैसा खर्च होता है उसमें बचत होगी। अब अगर हम इंडिया में एथेनॉल के मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा है वो 1970 में स्टार्ट हुआ, यानी कि 1970 में इंडिया जो है वो इंडस्ट्री लगाना स्टार्ट कर दी इथेनॉल की। वहीं अगर हम बात करते हैं तो ये अमेरिका में 20th सेंचुरी में खोजा गया और वहां से सबसे पहले यूज होना स्टार्ट हुआ। जो भारत सरकार है तो भारत सरकार ने 2000 ईस्वी से इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला और इसमें जो है वो डेवलपमेंट के लिए पैसे खर्च करने लगी और इथेनॉल को एक पोटेंशियल एनर्जी रिप्लेसमेंट के रूप में देखने लगी, यानी कि जो ऑयल हम बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं उसको छोड़ करके इथेनॉल ब्लेंडिंग करके हम एनर्जी को जनरेट कर सकते थे, जिसकी वजह से भारत सरकार इसकी ओर बहुत ज़्यादा देखने लगी। अगर हम इंटरनेशनल एजेंसी की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल एजेंसी जो है वो बता रही थी कि इंडिया जो है वो तीसरी इथेनॉल इकोनॉमी बन जाएगी 2026 तक, जिसमें वो यूनाइटेड स्टेट और ब्राजील को सरपास कर देगी। अगर हम बात करें तो ये जो एक्सपेक्टेड किया गया था कि इथेनॉल इकोनॉमी जो होगा वो 2021 तक ये जो है वो 3 बिलियन लीटर का इथेनॉल इकोनॉमी हो जाएगा, कंजप्शन हो जाएगा इंडिया का। और ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में और इससे आगे बढ़ सकता है। अगर हम अभी इथेनॉल के करंट मार्केट की बात करें तो इथेनॉल मार्केट इन इंडिया ऑन राइज, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ते क्रम में है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उन्होंने भी कहा है कि फ्लैक्स इंजन बना करके हम इथेनॉल ब्लेंडिंग करके बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल पे गाड़ियां चलाएंगे, जिससे ऑयल जो इम्पोर्ट करना पड़ता है उसमें कमी आए और हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है उसका पैसा खर्च ना हो ज़्यादा। अगर हम टारगेट की बात करते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग 2025 तक अचीव करने की बात कही है, यानी कि 20% जो है वो 2025 तक वो अचीव कर लेंगे, ब्लेंडिंग से चलाएंगे। ठीक है। और आने वाले समय में इसमें और ज़्यादा एक्सपेक्टेड बूस्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि और ज़्यादा इसमें करेंगे। ठीक है। और इसके सेक्टर में बहुत ज़्यादा सोइंग कर रहा है, बहुत इंटरेस्ट इन दिस सेक्टर, यानी कि इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने की बात कही जा रही है, क्योंकि ये जो है वो हमारे एक अल्टरनेट एनर्जी के रूप में हो सकता है, जिससे हम ऑयल कंपनियों से जो खरीदते हैं पैसा और फॉरेक्स रिजर्व जो हम बर्बाद करते हैं वो हमारा कम हो जाए। तो चलिए इस वीडियो में हम ऐसे 3 इथेनॉल बनाने वाली कंपनी के बारे में देख लेते हैं जो आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। और उन सब कंपनियों में अगर अभी आप पैसा लगाते हैं तो आने वाले समय में आपको मल्टी बैगर रिटर्न भी मिल सकता है। तो चलिए एक एक करके तीनों कंपनियों को देखते हैं। तो हमारी लिस्ट की जो सबसे पहले कंपनी है वो है EID पेरी इंडिया। और इसका जो अभी का करंट प्राइस चल रहा है वो 581.75 रुपये का करंट प्राइस चल रहा है। ये हमारे पास एक साल का इसका डेटा चार्ट पैटर्न है कि एक साल में इसने कितना जो है वो इसका चार्ट पैटर्न फ्लो हुआ है। हम देख सकते हैं कि इसने एक साल में जो है वो देखिए 12.09% का इसने रिटर्न दिया है। ठीक है, यानी कि ये जो है वो 12% का रिटर्न दिया है एक साल में। और आने वाले समय में इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग पे कार्य चलना स्टार्ट होगी और इंडिया में बहुत ज़्यादा कार्य स्टार्ट होगी, वैसे वैसे जो इथेनॉल की कंपनियां हैं उन सबका बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब हम इसके फंडामेंटल को देख लेते हैं। तो मार्केट कैप की बात करें तो 10,327 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि अच्छा खासा मार्केट कैप है। पी रेशियो 12.03 है, पीबी रेशियो 1.55 है, इंडस्ट्री पी 13.60 है, यानी कि देखिए इंडस्ट्री पी से ये अभी सस्ते दाम पे आपको मिल रहा है, जो कि 12.03 है। डेप्ट टू इक्विटी 0.13 है। आरओई की अगर बात करें तो 14.90% का आरओई है। वहीं ईपीएस की बात करें तो 48.35 का इसका ईपीएस है। डेप्ट डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.63% का डिविडेंड यील्ड। बुक वैल्यू 374.78 रुपया और फेस वैल्यू इसका 1 रुपया का फेस वैल्यू है, यानी कि इसका फंडामेंटल भी देख करके लग रहा है कि इसका स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। अब इसके फाइनेंशियल को देख लेते हैं। तो रिवेन्यू की बात करें तो 2022 में इसका 23,774 करोड़, वहीं 2023 में बढ़कर के 35,435 करोड़ हो गया। प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में 1,574 करोड़, वहीं 2023 में बढ़कर के 1,828 करोड़ हो गया। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 2022 में 8,100 करोड़, वहीं 23 में 9,539 करोड़ हो गया, यानी कि इसका फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अब हमारी लिस्ट की दूसरी जो कंपनी है वो है बलराम चीनी मिल्स। इसका भी नाम बहुत सुनते हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग के मामले में बहुत आगे रहती है। अगर एक साल के इसके रिटर्न की बात करें तो 6.71% का इसने रिटर्न दिया है। और अभी का इसका प्राइस की बात करें तो 383.10 रुपये का इसका प्राइस चल रहा है। इसका चार्ट फ्लो एक साल का देखिए, ये ऊपर बढ़ती जा रही है, फिर नीचे गिर रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे गिर रही है और फिर ऊपर करके ये नीचे गिरती जा रही है। लेकिन आने वाले समय में चूंकि सरकार जो है वो पूरी तरीके से एथेनॉल पर बहुत ज्यादा फोकस की हुई है, तो ये कंपनी होगी वो मोस्ट बेनिफिटेड कंपनी होगी, क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग में ये बहुत आगे है कंपनी। और इसका भी नाम भी अक्सर न्यूज में सुनने को मिलता है, जिसकी वजह से ये कंपनी पर फोकस अपना बनाए रखना है। अब चलिए इसका फंडामेंटल को देख लेते हैं।
तो ये हमारे पास कंपनी का फंडामेंटल आ गया। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 7,726 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं पीई रेशियो की बात करें तो 13.20 का पीई रेशियो है। पीबी रेशियो की बात करें तो 2.45 का पीबी रेशियो है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 13.60 है, यानी कि ये इंडस्ट्री पी से अभी हल्के लो दाम में मिल रहा है, यानी कि अंडर वैल्यूड के दाम में मिल रहा है पीई रेशियो की बात करें तो। डिविडेंड, अगर डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो देखिए 0.17 का डेप्ट टू इक्विटी, यानी कि बहुत कम डेप्ट है। आरओई की बात करें तो 17.17% का आरओई है, जो कि ठीक ठाक है। ईपीएस की बात करें तो 29.02 रुपीस का ईपीएस है, यानी कि अच्छा खासा है। और डिविडेंड यील्ड 0.65 का डिविडेंड यील्ड है। बुक वैल्यू इसका 156.03 है। वहीं फेस वैल्यू की बात करें तो ₹1 का इसका फेस वैल्यू है। तो इसका फंडामेंटल हमें बता रहा है कि ये जो मार्केट कैप है वो भी अच्छा है, इसका पी रेशियो है जो अभी सस्ता मिल रहा है इंडस्ट्री पी से, तो ये आपका फंडामेंटली जो है वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फील करवा रहा है। ठीक है, अब चलिए कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को देख लेते हैं कि फाइनेंशियली कहाँ स्टैंड करती है। तो अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में 4,879 करोड़ का था। वहीं 2023 में 4,729 करोड़ का रहा। अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2022 में इसने 465 करोड़ का कमाया। वहीं 2023 में 284 करोड़ का कमाया। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 2022 में इसका 2,770 करोड़ था। वहीं 2023 में बढ़कर के 2,896 करोड़ हो गया। अब चूंकि हमने देखा कि इसका जो प्रॉफिट है वो भी कम घटा है और इसका जो रेवेन्यू है वो भी घटा है, इसलिए इसका प्राइस जो है वो अभी डाउन हुआ है। तो अभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको ये अभी सस्ते दाम पे मिल सकती है। और चूंकि आने वाले समय में जो है वो इथेनॉल की जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये कंपनी बेनिफिट होती जाएगी और आने वाले समय में ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न भी दे सकती है। तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं इथेनॉल में, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। अब हमारे लिस्ट की तीसरे नंबर की जो कंपनी है वो है त्रिवेणी इंजीनियर्स। अगर हम इसके एक साल के रिटर्न की बात करें तो देखिए 23.07% का, लगभग 24% का इसने रिटर्न दिया है एक साल में। और इसका जो अभी का प्राइस चल रहा है वो 348.55 रुपये का प्राइस चल रहा है। और इसका अगर हम चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो ये आपको देखिए ये नीचे नीचे रही है धीरे धीरे, और देखिए धीरे धीरे ऊपर जाती हुई देखिए, और फिर जाकर के हल्का बीच में जाकर के रुकी है। और चूंकि ये इथेनॉल के सेक्टर में काम करती है तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे इथेनॉल का मार्केट बढ़ेगा वैसे वैसे ये कंपनी भी बहुत बेनिफिट होगी। अब चलिए कंपनी के फंडामेंटल को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास उसका फंडामेंटल आ गया। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 7,636 करोड़ का मार्केट कैप है, जो बहुत अच्छा खासा है। पी रेशियो की बात करें तो 17.99 का पी रेशियो। पीबी रेशियो इसका 2.84 है। वहीं अगर इंडस्ट्री पी की बात करें तो 13.60 का है, यानी कि ये इंडस्ट्री पी से अभी ज्यादा महंगा नहीं है, उसी के आसपास मिल रहा है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.15 का डेप्ट टू इक्विटी है, जो कि बहुत कम है। आरओई की बात करें तो 16.14% का आरओई है। अगर ईपीएस की बात करें तो 19.39 का ईपीएस है। और डिविडेंड 0.93% का। बुक वैल्यू इसका 122.95 रुपया है। और वहीं अगर फेस वैल्यू की बात करें तो ₹1 का फेस वैल्यू है। तो इसका फंडामेंटल देख करके हमें लग रहा है कि इसका मार्केट कैप भी बहुत अच्छा है। इसका जो पी है वो इंडस्ट्री पी से अभी उतना ज्यादा महंगा नहीं हुआ है, तो अभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको उसी प्राइस में अभी मिल जाएगा जितना इंडस्ट्री पी इसका चल रहा है। ठीक है, अब चलिए कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को देख लेते हैं कि इसका फाइनेंशियल कंडीशन क्या कहता है। तो अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में 4,313 करोड़ का था। वहीं 2023 में बढ़कर के 5,697 करोड़ हो गया। प्रॉफिट की अगर बात करें तो 2022 में 424 करोड़ था, लेकिन देखिए 2023 में कितना ज्यादा बढ़ गया है, 1,792 करोड़ का हो गया। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 2022 में 1,913 करोड़ था। वहीं 2023 में बढ़कर के 2,665 करोड़ हो गया। तो इसका नेटवर्थ, इसका प्रॉफिट तो एकदम कहना ही नहीं है, 2022 से 2023 में कितना ज्यादा बढ़ा है। साथ ही अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका रेवेन्यू भी बढ़ा है। तो हम इसमें भी कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने को, अगर हम चाहते हैं कि अगर इथेनॉल सेक्टर में इन्वेस्ट करें तो इसमें कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने को। तो दोस्तों ये थे ऐसे 3 कंपनियां जो इथेनॉल के प्रोडक्शन में सबसे लीडिंग पोजीशन में है। और सरकार का जो विजन है कि आने वाले समय में वो इथेनॉल ब्लेंडिंग करके जो जितनी भी गाड़ियां हैं उसको चलाने की बात कह रही है, तो ये सब कंपनियां उससे मोस्ट बेनिफिटेड होंगे सरकार की उस स्कीम से। तो आने वाले समय में इनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका भी मल्टीबैगर रिटर्न मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों आप भी एनालाइज करिए और इन सब में से किसी एक में इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करिए। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।